दो प्रमुख पर्वत रेंज है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा में। इतना दिमाग में बैठ गया ना, इतना बैठ गया ना, चित्र दिमाग में बैठ गया कि विंध्याचल हमको ऐसा कुछ दिखेगा। यह एक गोलाकार पर्वत श्रेणी है जो राजस्थान, गुजरात से लेकर के बिहार के झारखंड, बिहार और झारखंड में फैली हुई, बुंदेलखंड में भी है, ऐसा नहीं है, बुंदेलखंड में, यूपी में भी है, और अच्छी खासी। हमारे यहां पर कैमूर और भांडेर के नाम से जानते हैं, और विंध्यन श्रेणी के नाम से भी जानते हैं, विंध्यन पर्वत के नाम से भी जानते हैं, और इस पूरी रेंज को भी हम विंध्याचल पर्वत श्रेणी कहते हैं। और यहां पर एक जो गुडविल चोटी है, सद्भावना चोटी जिसको कहते हैं, दमोह में, वो एक ऊंची चोटी है, और इसको पूरब में, सबसे पूर्वी में कैमूर श्रेणी कहते हैं, और इसके नीचे है नर्मदा घाटी, और उसके नीचे है सतपुड़ा मेकाल श्रेणी, जिसको हमने कल डिटेल में पढ़ लिया था। अब रह क्या गया? अब बेटा रह ये गया कि अगर आपने कहीं पर भी किसी भी किताब में या नोट्स में, या जो मैंने भेजूं, अगर मैं भेजूंगा, तो अगर मैं आपको विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर अब अगर मैं विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर आपको पूरा पुराण लिख के भेज दूंगा ना 2-3 पन्ने का, तब भी आपको वो बात समझ में आएगी। अगर बिना समझाए मैं भेज देता तो तुम बेटा रट रट मर जाते, तुमसे कहते जी विंध्याचल है क्या। अब आपके दिमाग में बिना रटे कम से कम इतनी बातें बैठ चुकी हैं कि मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है, जिसकी उम्र हिमालय से भी ज्यादा पुरानी, जो हिमालय से भी ज्यादा पुरानी रेंज है। और यहां पर हमको बलुआ पत्थर मिलता है यहां से ज्यादातर, और कैमूर श्रेणी भी इसी का ही हिस्सा है, कैमूर और भांडर इसी के हिस्से हैं। अब हम आपको दुनिया भर की डिटेल दे दें इसमें, तो अब आप रटने की पोजीशन में आ चुके हो। क्यों? क्योंकि आपको विंध्याचल की रेंज समझ में आ गई, विंध्याचल के नाम समझ में आ गए, और विंध्याचल पर्वत श्रेणी की काफी चीजें आपको समझ में आ गई हैं। अगर बिना समझाए लिखाना चालू कर देते तो फिर थोड़ी सी क्या हो जाती, समस्या हो जाती। बात समझ में आया कि नहीं? आगे बढ़े, चलो मुद्दे की बात पे आते हैं। ये टॉपिक खत्म है। बाकी आपको मैंने आज टेलीग्राम ग्रुप में कुछ फोटोज